नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन देखो पीटीटी में, जैसे कि आप देख रहे हो नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम पीटीटी है। और अगर आप पीटीटी की या फिर किसी और भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसी प्रकार के प्रश्न उनमें आते हैं। लेकिन एक बात यह है कि इन प्रश्नों को देखो बहुत से तरीक़ों से कर सकते हैं, कुछ लॉन्ग कट भी होते हैं, लेकिन हम इस प्रश्न को कैसे शॉर्टकट तरीके से कैसे शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं वो तरीका हम जानेंगे इसमें, और वो तरीका हम सीखेंगे। तो चलिए देखो इस प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं। तो प्रश्न को पहले ढंग से हम पढ़ लेते हैं एक बार सही तरीके से, ताकि अच्छे से समझ में आए। उसके बाद में हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा देने से तथा चौड़ाई 20% कम कर देने से इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव आएगा। प्रश्न में देखो प्रतिशत की कमी पूछ रहा है, लेकिन हमें अगर प्रश्न कमी या इसमें वृद्धि न देकर हमें ये पूछे कि क्या इसमें फ़र्क पड़ेगा या इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें हमें तो पता नहीं चलेगा कौन सी कितनी वृद्धि होगी या कितनी कमी होगी। तो इसी को जानने के लिए हमें शॉर्टकट तरीका है जो हम आजमाएंगे। तो इसमें देखो क्या करते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपको क्या कि जो आयत है उसकी आकृति आपको पता ही है कि आकृति आयत की कैसी होती है। इस तरह की आकृति होती है, ठीक है। एक साइड हमारे पास कम होती है, दूसरी साइड ज़्यादा होती है। तो जो साइड ज़्यादा होती है उसको हम लंबाई कहते हैं, और जो साइड कम होती है उसको हम चौड़ाई कहते हैं। तो एक तरफ इसकी लंबाई होगी, एक तरफ इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आयत हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये हमारे पास आयत का इसका क्षेत्रफल है, जो अंदर का एरिया है, ठीक है। इस आयत के क्षेत्रफल का हम सूत्र क्या है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो एरिया इक्वल टू कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हमारे पास सूत्र होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, LB, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, LB। अब देखिए हमारे पास ये जब क्या है, पहले हमारे पास इसकी लंबाई L और B थी, तब हमारे पास क्षेत्रफल ये आ रहा है। अब क्या करते हैं कि इसमें वो परिवर्तन ला देते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है वो परिवर्तन इसमें कर देते हैं। तो फिर क्षेत्रफल कितना होगा, देखो क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई को हम कितने प्रतिशत घटा देंगे, 20% बढ़ा देंगे। तो लंबाई को हमने 20% बढ़ा दिया है, तो लंबाई गुणा 20%। तो 20% जब बढ़ाएंगे तो आपको पता होना चाहिए प्रतिशत 100 पे चलता है। तो हम नीचे लिखेंगे 100। अब कितनी वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हो गई, तो 100 से कितनी बढ़ गई, 100 से 120 हो गया, ठीक है। पहले 100 था, फिर 120 हो गया, तो 20% की वृद्धि हो गई। गुणा लंबाई में तो प्रभाव आ गया। अब चौड़ाई में क्या प्रभाव आया है, चौड़ाई को 20% कम कर दिया है। तो इस चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया है, कितना प्रतिशत, 20% कम कर दिया है। तो देखो ये हमेशा याद रखना, जब भी हम कमी या वृद्धि करते हैं तो जितनी वैल्यू पहले थी वो नीचे लिखेंगे, उसके बाद कितनी हो गई वो ऊपर लिखेंगे। तो पहले हमारे पास 100 थी, प्रतिशत में दिया हुआ है, तो पहले हमारे पास 100 थी। 100 के बाद में इसमें 20% की कमी आ गई, यानी 100 में 20% की कमी आ गई, तो 100 में से 20 कम हो गया। तो 100 में से 20 कम होने के बाद कितना बचा, 80। तो यानी 100 से यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे लंबाई में 100 से 120 हो गया, यानी 20% की वृद्धि हो गई। और यहाँ पे 100 से 80 हो गया, क्योंकि इसमें कमी हो गई 20% की, ठीक है। अब ये आ गया, तो ठीक है, इसको हम आगे करते हैं। तो जो 0 से कट रहा है उसको काट दो, ये 0 से तो ये कट गया, और 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। अब जो बचा है उसको लिख दो। तो L और B, L इंटू B, ठीक है। इसको तो LB आ गया यहाँ पर, ठीक है, और इंटू अब बच गया वो आगे लिख देते हैं। 12 सत्ती 84, 12 अंठी 96। 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 अट्ठी 96 ऊपर आ गया। बट्टे में क्या आ गया, यहाँ पे कुछ दोनों 0 कट गई थी, यहाँ पे 100 बचा, तो 100 को हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो क्या हुआ,
LB इंटू 96/100। तो LB ये एरिया क्षेत्रफल पहले LB था, तो LB का कितना हो गया, ये LB गुणा 100/96/100। तो इसमें क्या हुआ, इसमें प्रभाव देखो आप, 100 से 96 हो गया। पहले मैंने बताया था जितनी वैल्यू है एक्चुअल वो नीचे रहेगी, फिर उसमें कमी या वृद्धि होने के बाद जो प्रभाव आया है वो ऊपर रहेगा। तो 100 से 96 हो गया, मतलब कम हुआ है, 100 से 96 हो गया, तो 4% की कमी आ गई इसमें। ठीक है, 100 में से 4 निकालेंगे तो 96 बचेगा, तो 4% की कमी आ गई। तो यहाँ पे देखो कमी कितनी आई, 4% की। तो 4% कहाँ पर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। इसी तरीके से हम और भी आंसर करेंगे, और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कोई भी, तो उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, उसको आप देख सकते हो।